नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। विद 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लेता हूं कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। ये मान लिया मैंने ए और ये माना मैंने बी। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है तो आप जानते हैं द्विध्रुव है जिस पर विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रखे हुए हो और इनका मध्य बिंदु कोई बिंदु है क्या, ओ है, और इसके बीच की दूरी आप जानते हैं ए हो जाएगी और यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए। अब देखिए, हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव डाइपोल है जिसके बिंदु ए व बी पर क्रमशः है माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है भाई, ओ। और देखो, ओ ए या ए ओ बराबर ओ बी यानी ए है, ये आपने देख लिया। अब लिखेंगे यदि ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित हो, यदि O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या स्थित हो भाई, P स्थित हो, और इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो, यहां से एक तो हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, एक हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव। तो लिखेंगे A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं V A के लिए, V P पर A के लिए, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, आप जानते हैं V बराबर होता है K Q अपॉन R। तो यहां मैं लिख सकता हूं K और माइनस का Q और अपॉन में R, यानी हो जाएगा V P A यानी कि A के लिए बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का K Q और क्या हो जाएगा R1। क्यों? क्योंकि देखो A और P के बीच की दूरी कितनी है, मैं मान लेता हूं R1 है, और P और B के बीच की दूरी कितनी है, मैं मान लेता हूं R2 है। तो ये R1 हो गया, इसे दे दूंगा समीकरण नंबर 1। लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो यहां के लिए देखो क्या हो जाएगा, VPB इज इक्वल टू हो जाएगा KQ, क्योंकि यहां प्लस क्यू आवेश है, अपॉन हो जाएगा R2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप जान एक अदिश राशि है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे P पर कुल विद्युत विभव। तो कुल विद्युत विभव के लिए मैं क्या लिख दूं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ेंगे तो अपने पास में हो जाएगा V इज इक्वल टू, अपने पास में हो जाएगा KQ बटा R2 माइनस KQ बटा R1, क्योंकि ये देखो माइनस का निशान था यहाँ, तो ये उधर ले गया मैं।
अब यहां से देखो v इज इक्वल टू के क्यू कॉमन में आ गया, 1/r2 माइनस 1/r1। इनका एलसीएम ले लेंगे, v इज इक्वल टू के क्यू, और इधर एलसीएम लेंगे तो r1 r2 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा r1 माइनस r2। इसे मैं दे सकता हूं समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 में r1 और r2 का मान अपन यहां से निकालेंगे, और r1 व r2 का मान निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूं, a से OP पर लंब डालते हैं। तो देखो a से OP पर लंब डालो तो अपने पास में ये आ जाएगा, यहाँ ये मान लेता हूं बिंदु C, और B से भी किस पर लंब डालते हैं भाई, B से भी OP पर लंब डालते हैं, तो ये मान लिया मैंने बिंदु आ गया D। तो लिखेंगे R1 व R2 का मान निकालने के लिए बिंदु A व B द्वारा OP पर क्रमशः कौन कौन से लंब डाले गए भाई, देखो AC और BD, लिखेंगे AC व BD लंब डाले, और डालेंगे तो अब देखो अपने पास में AP लगभग बराबर हो जाएगी किसके भाई, यहां से PC के, और देखो वह अपने पास में BP लगभग बराबर हो जाएगी किसके भाई, अपने पास में हो जाएगी PD के। तो देखिए ये अपने पास में थीटा, और ये अपने पास में क्या आ गया, थीटा। हमें R2 का मान फाइंड आउट करना है, तो आप लिख सकते हैं यहां से कितना, देखो R2 बराबर, ये बराबर है, देखो R2 का मतलब अपने पास में BP, तो देखो ये रहा B और ये P, अर्थात R2 बराबर है PD के, तो देखो ये रहा अपने पास में PD, तो ये रहा अपने पास में PD। अब देखो मैं इस PD को लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, ये पूरा R भाई O और P क्या था, R था, R माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, CD, तो मैं यहां से लिख सकता हूं R2 बराबर R माइनस CD। अब देखिए CD का मान में निकालू तो देखो ये रहा थीटा, तो यहां से देखो CD के मान के लिए मैं लेता हूं त्रिभुज, क्या हो जाएगा ODB से, और देखो ODB के लिए क्या आ जाएगा, देखो ये तो रहा अपने पास में कर्ण A, और ये रहा आपके पास में क्या भाई, थीटा के साथ वाली भुजा यानी कि आधार, तो अपने पास में कोस थीटा बराबर आ जाएगा आधार, आधार का मतलब हो गया CD, और अपॉन में आपके पास में हो गया क्या, A, तो CD बराबर आपके पास में हो गया A कोस थीटा। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं R2 बराबर R माइनस A कोस थीटा, ये R2 की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे देखो इसी प्रकार आप लेते हैं, इसी प्रकार R1 की यदि निकालें तो देखो ये किसके बराबर थी, AP बराबर था किसके, PC के, तो देखो ये रही अपने पास में A और ये रहा P, यानी कि R1 बराबर था किसके, PC के, तो देखो ये रही C और ये रहा P यानी कि PC को मैं लिख सकता हूं देखो PO प्लस OC, तो देखो मैंने लिख दिया PO प्लस OC। तो वही बात अपने पास में त्रिभुज, देखो ये रहा कौन सा, AC और O, तो लिखेंगे त्रिभुज ACO से। अब देखिए यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तो रहा अपने पास में कर्ण A, और ये रहा अपने पास में क्या, आधार, तो आप लिखेंगे cos थीटा बराबर कर्ण A, तो यहां से तो लिखेंगे कर्ण तो A आ जाएगा, और आधार कितना आ जाएगा, OC, तो लिखेंगे OC बट्टा A, यानी कि अपने पास में हो जाएगा A cos थीटा बराबर OC, तो OC का मान मैं यहां लिख देता हूं, तो R1 बराबर आ जाएगा क्या भाई, PO, तो देखो OP या PO, ये तो क्या थी भाई R, और प्लस यहां से आ जाएगा A cos थीटा, यानी कि R1 का मान तो आ गया R प्लस A cos थीटा, और R2 का मान आ गया R माइनस A cos थीटा। तो देखिए यहां समीकरण नंबर 3 से, तो यहां अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई,
समीकरण 3 में R1 व R2 का मान रखने पर, तो देखो R1 और R2 का मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू के क्यू, और R1 का मान रखो तो R1 का तो ये रहा, देखो R प्लस ए कोस थीटा, तो R प्लस ए कोस थीटा, बीच में निशान है माइनस, ठीक है, और अपने पास में R2, तो R2 का मान ये रहा R माइनस ए कोस थीटा। तो देखिए यहां से अपॉन में R1 इंटू R2, तो R प्लस ए कोस थीटा और इंटू हो जाएगा R माइनस ए कोस थीटा। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहां से v इज इक्वल टू के क्यू, यहां से तो आ जाएगा देखो r प्लस ए कोस थीटा माइनस का r और प्लस का a कोस थीटा, क्योंकि देखो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, यहां हो जाएगा देखो आर स्क्वायर माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए v इज इक्वल टू के क्यू, ये देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो a कोस थीटा और a कोस थीटा यानी कि क्या हो गया अपने पास में 2a कोस थीटा। और एक बात अपन ने देखिए यहां से कि r बहुत ज्यादा बड़ा है a से, इसलिए इस a को क्या मान लेंगे, r की तुलना में 0 मान लेंगे या नगण्य मान लिया जाता है, तो यहां आ जाएगा अपने पास में r स्क्वायर। तो देखो अब एक बात और पढ़ रखी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से P बराबर पढ़ रखा है 2aq, तो देखो यहां आपके पास में क्या बन रखा है भाई, इस 2a और q, तो इसकी जगह v इज इक्वल टू लिख सकते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर। तो देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के पी कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। यदि देखो इसको सदिश रूप में व्यक्त करूं तो v इज इक्वल टू सदिश रूप में व्यक्त करते हैं तो मैं इकाई सदिश से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के पी कॉस थीटा और आर केप और अपॉन में लिख सकता हूं आर स्क्वायर। अब देखो यदि मैं इनका ये कोस थीटा हटाता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा के पी डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर, और देखो इकाई सदिश आर केप बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो देखिए आप यहां आप इस तरीके से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के पी डॉट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का क्यूब। ये आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, सदिश रूप में। किस रूप में आ जाएगा, यहां से मैं यदि लिखूं सदिश रूप में। अब मेरे बात वापस समझना, देखो एक तो होता है द्विध्रुव के लिए अपन ने एक बात पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी अपन ने निरक्ष रेखा और एक पढ़ी थी आपने कौन सी रेखा, अक्षीय रेखा। देखिए सबसे पहले निरक्ष रेखा क्या होती है, निरक्ष रेखा यानी कि मूल बिंदु से लंबवत, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री भाई 90 डिग्री। निरक्ष की रेखा के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो ये रहा के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू के पी कोस, निरक्ष रेखा के लिए थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू देखो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई 0, तो यहाँ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी कि निरक्ष रेखा पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत विभव का मान क्या होता है भाई 0। अब अक्षीय रेखा के लिए देखें तो अक्षीय रेखा के लिए मान होता है थीटा का 0। अक्षीय रेखा ये रही जहां से a और b दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है। तो देखो यहां से v इज इक्वल टू था के पी कोस थीटा की जगह हो जाएगा 0 डिग्री अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर, और आप जानते हैं कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, जो सबसे अधिकतम होता है, यानी कि v आएगा इसके लिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम आ जाएगा कितना के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये था अपने पास में अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा के लिए। धन्यवाद।